Packaging of DNA. DNA as you have already studied, केमिकली उसका स्ट्रक्चर देख लिया, डबल स्ट्रैंडेड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी एक लॉन्ग चेन है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किसी भी पर्टिकुलर सेल की या स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन, पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फंक्शन कैसे होंगे, सब कुछ उसके अंदर कोडेड फॉर्म में स्टोर होता है। डीएनए हमारा जीनोम है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोडिंग कौन करता है, बेस पेयर्स, है ना। बेसिस जो है नाइट्रोजनस बेसिस, उन बेसिस की लेंथ के अकॉर्डिंग हम डीएनए की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए की लेंथ निकाली हुई है कि उसमें टोटल बेस पेयर कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें लेंथ कितनी बनती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, 0.34 नैनोमीटर या 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। नाउ ह्यूमन डीएनए में डिप्लॉयड कंडीशन है, जो डबल हेलिक्स डीएनए की टोटल लेंथ यानी कि दोनों स्ट्रैंड की डिप्लॉयड की दोनों सेट्स की मिलाकर कितना आया, उनके पास टोटल बेस पेयर्स आ गए 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया कि ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है, डेट इज़ 2.2 मीटर्स। 2.2 मीटर्स, सोचो अब एक 2.2 मीटर का आप धागा लें, एक थ्रेड लें, कोई भी चीज़, 2.2 मीटर्स कितना लंबा होगा, और वो हमारे सेल में न्यूक्लियस में है। हम एक सेल देख नहीं सकते, आपको कहें कि आप क्या आप सेल देख सकते हो अपनी आईज से विदाउट माइक्रोस्कोप, नहीं, इतना स्मॉल है, इतना माइक्रो है, और उसके अंदर देन न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। तो सोचो कितना माइन्यूट है ना, बट इसकी लेंथ कितनी बड़ी है। तो ये इतनी माइन्यूट चीज़ जो इनविजिबल होगी, 2.2 मीटर का धागा आप लें और वो हमें दिखाई ना दे, उसको आप कितना भी रोल करके, जितना भी फोल्ड करके करने की कोशिश करो, वो स्टिल आपको एक डॉट के फॉर्म में तो विजिबल होगा ना। बट यहाँ पर वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि सेल्स में पैकेजिंग कैसे है, राइट। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको डिफरेंस याद है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उनका जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट बीच में होता है सेल के सेंटर में, बट इट इज़ नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में कवर्ड होता है, ओके। चलिए, तो पहले हमको प्रोकैरियोट में, और क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो प्लीज़ ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, प्रोकैरियोट के अंदर पैकेजिंग पूछे हैं या यूकैरियोट्स के अंदर, ओके। प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स का एक एग्जांपल जैसे उन्होंने ले लिया ई कोलाई, उनके अंदर दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, बट डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए पूरे सेल में नहीं फैला हुआ, ऑलमोस्ट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। डीएनए का चार्ज याद रखेंगे, डीएनए हमेशा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। अब वो प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी सब में नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करके रखने के लिए, होल्ड करके चिपका के रखने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, तो वो उसको बाइंड करके रख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में डीएनए को प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड करके रखते हैं, और वो जो लोकेशन है जहाँ पर वो रहता प्रेजेंट होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए बहुत ज़्यादा फाइन कॉइलिंग नहीं हुई है, बट स्टिल लार्ज लूप्स में हेल्ड होता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स, ओके। अब देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर कैसे पैकेट है। इन यूकैरियोट्स
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, सिंपल लूपिंग नहीं है, लूपिंग से ज़्यादा है। ओके, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए का साइज़ है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर जितने जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई, मल्टी सेलुलर कंडीशंस आ गई, सिस्टम्स आ गए, सो उतनी सारी इंफॉर्मेशन, सो डीएनए की लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई। ओके, चलिए अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो यहाँ पे आप अपना आप लिख लेंगे। डीएनए एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड उनको होल्ड करके रखने के लिए जो प्रोटीन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है हिस्टोन्स। ओके, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ओके, ये इन्हें होल्ड करके रखते हैं। हिस्टोन्स एक जगह पे बाइंडिंग करने के लिए एक बार में 8 मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होते हैं, और 8 के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ऑक्टा। तो वहाँ पर इसको एक यूनिट में 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से हिस्टोन ऑक्टामर भी कहा जाता है। Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. ओके, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आ गए साथ में पॉजिटिव, और उनके आसपास डीएनए रैप हो गया। डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो उसके अराउंड रैप होना स्टार्ट हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को अंदर ऑक्टामर, उसके बाहर डीएनए रैप है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में एवरेज क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की कितना स्ट्रैंड, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर लेंथ वाला डीएनए फिट हो जाता है। ओके, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। अभी जो पूरा लंबा थ्रेड है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन में हमें बीच बीच में ये नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो ऐसे लगता है एक थ्रेड में बीच बीच में छोटी छोटी गांठें हैं, मोती हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रेन बॉडीज़ क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्रोमेटिन है, और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोसोम हैं वो बीड्स के जैसे दिखते हैं। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें आता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में जब हम इसको व्यू करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये जो फिगर है, तो ये यहाँ पे जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, न्यूक्लियोसोम, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो विजिबल हो गया, सो ये क्रोमेटिन। ओके, so this is picture showing beads on string। ठीक है, क्लियर है। सो इस टाइप का पिक्चर इस टाइप से प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे न्यूक्लियस में। ओके, क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये फर्दर पैक हो जाता है, इसमें और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर, और ये और ज़्यादा कॉइल एंड कंडेंस कंडीशन में आ जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन सी फेज़ में, मेटाफेज फेज, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ओके, सो न्यूक्लियोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के साथ मिलके क्या बना हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर आगे हमें क्रोमोसोम। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम बना, क्रोमेटिन फाइबर से जब क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम बनने के लिए फर्दर कॉइलिंग हो रही है, तो उसमें कुछ और प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम बनाने के लिए एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, जिन्हें क्या कहा जाता है, विच आर नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। हिस्टोन तो न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प हो गए थे, क्रोमोसोम बनाने में जो प्रोटीन काम करते हैं दे आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, सो ये हो गया आपका पैकेजिंग।
ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ओके, सो इसके अंदर आपने फर्स्ट लिखना है डीएनए इज़ एसिडिक नेगेटिवली चार्ज। इसको बाइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। हिस्टोन्स एक साथ 8 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर एक यूनिट बनाते हैं जिसके आसपास डीएनए रैप होता है, और वो डीएनए की जो रैप हुआ उसकी लेंथ कितनी है, 200 बेस पेयर्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम और उसके बीच बीच में थोड़ा जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होता है, क्रोमेटिन, जो हमें सेल में नज़र आता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में। फर्दर कॉइलिंग होती है इनकी मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बनने के लिए। जो फर्दर कॉइलिंग में प्रोटीन हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्लियर? ठीक है, दिस इज़ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के बाद नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन वगैरह सब कुछ लिख लोगे, वो तो हो गया पैकेजिंग का। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है कि ये जो हमें जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमें क्रोमेटिन विजिबल होता है, तो उसके अंदर कहीं कहीं पर जो स्ट्रेन आता है डार्क स्ट्रेनिंग होती है, कहीं पर लाइट स्ट्रेनिंग होती है। तो उसको जब फाइंड आउट करा गया तो पता चला कि कुछ जगह पे उनकी कॉइलिंग थोड़ी लूज़ हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डीएनए की कॉपी बन रही है या एमआरएनए बन रहा है, यानी कुछ एक्टिव साइड है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। और जो टाइटली जुड़ा हुआ है, डार्क स्टेन आया जहाँ पर, मतलब वो अभी इनएक्टिव कंडीशन में है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा। ओके, सो इस बेसिस पे क्रोमेटिन को 2 पार्ट्स में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमेटिन में कहीं कहीं डार्क स्टेन, कहीं कहीं लाइट स्टेन विजिबल होते हैं, राइट? उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है, या तो यूक्रोमेटिन है या हेट्रोक्रोमेटिन है। अब आपने ध्यान रखना है जहाँ पर लाइट स्टेनिंग है, यानी कि क्रोमेटिन का थ्रेड फर्दर कॉइल नहीं हुआ, लूज कंडीशन में है, ठीक है, लूजली पैक है, तो स्ट्रेन कैसा होगा, लाइट। ओके, खुला हुआ है इसलिए हल्का स्ट्रेन आया है। और खुला क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ कुछ काम चल रहा है। ओके, ठीक है, तो एक्टिव साइट है। यूक्रोमेटिन पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, यानी एमआरएनए बन रहा है, सो ये एक्टिव साइट है। समझ आया? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूक्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो हमें लूजली पैक्ड क्रोमेटिन विजिबल है वो कैसा होता है, लाइटली स्ट्रेन होता है, एंड इट इज़ द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, और उसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन इसका अपोजिट हो गया। यूक्रोमेटिन लूजली पैक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा, टाइटली पैक और डेंसली पैक। ये लाइट स्ट्रेन है, वो डार्क स्ट्रेन है। LL लूज पैक लाइट स्ट्रेन, डेंस पैक डार्क स्टेन। ओके, और वो इनएक्टिव है। ठीक है, अभी ये सारा था हमारा यूक्रोमेटिन का। अब मैं मार्क करती हूँ हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डार्क डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन्ड, डार्क स्टेन। ओके, डेंसली पैक एंड डार्क स्ट्रेन। और कैसा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, इनएक्टिव। क्लियर हो गया? सो यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, चलिए, एक मैंने बीच में जो क्वेश्चन स्किप कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं
ये पॉजिटिवली चार्ज बने कैसे, ओके। ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए में नहीं लिखेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोट अलग से लिखोगे, ओके। ये यहाँ से शुरू करना है आपने। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। सो उसमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनके पास कौन सा चार्ज है, उन पे जो अमीनो एसिड्स में अलग में साइड में छोटी मोटी चेन लगी होंगी, कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव होगा तो नेगेटिवली, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल, ठीक है। सो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के पास बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स विथ रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब ये दोनों बेसिक हैं, मीन्स दे हैव पॉजिटिव चार्ज, और इनकी वजह से ही हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये इतना आपका अलग क्वेश्चन है, ओके। इसको पैकेजिंग के बीच में मिक्स नहीं करोगे, नोट्स में नहीं लिखोगे, एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन लिखो, क्लियर। पैकेजिंग के अंदर लिखने के साथ साथ ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, पैकेजिंग के लिए बनाना है आपने, ठीक है। डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये बीच में जो सर्कल है क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर, और ये जो बाइंड है, कॉइलिंग है, क्या है? डीएनए, राइट। चलिए अब आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्लियर हो गया, ओके।